बहुत ज़्यादा फ्लंट हो गया है। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा होना ही होगा मेरे लिए और अपने परिवार के। आज वो गाइड फिल्म में जो एक गाना था ना, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। मेरा करीबन 12-15 साल के बाद मुझे फिर से वो तमन्ना जागी है। नहीं, उतना नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा जीना चाहती हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट माई फुल अटैक। लाल परी नहीं लगूंगी। पहली बार आप लोग मुझे देख रहे हैं विथ मैचिंग ब्लाउज। जी हाँ, बंगाली में एक कहावत है, जूतो सिलाई थे चुंडी पर। मुझे वो सब आता है। मतलब आपको उसका अर्थ होता है कि आपको जूता सीना भी आता है और चंडी पाठ जो भगवान का पाठ होता है वो भी आता है। मुझे सब कुछ आता है। इट्स जस्ट कि मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, बहुत लाड़ प्यार से पली बड़ी हूँ, तो सैकड़ों नौकर चाकर सब कुछ थे, नैनीस थे, तो मुझे कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन हालात सब कुछ सिखा देते हैं। मैं हर चीज़ टेलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रख सकती। ये मेरा ओरिजिनल, इस साड़ी का ओरिजिनल ब्लाउज है। नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई, मैं जितनी होगा मैं कोशिश करूँगी कि साड़ी के साथ मैं साड़ी का जो मैचिंग ब्लाउज है ढूंढ के लाऊं, ला के उसको मैं ऑल्टर खुद करूं, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है करना। गंदे कामों के अलावा अच्छे काम मुझे घर के सारे आते हैं। मुझे क्रोशिया का काम, फ्रेम की स्टिचिंग का काम, फूल काटे का काम, सिलाई कढ़ाई का काम सब कुछ आता है। किसी ने नहीं बोला मुझे सीखने के लिए खाना बनाना, लेकिन मुझे इच्छा थी, मैंने सीख ली। तो दिस इज माई डिजाइनर ब्लाउज and really I am feeling too much confident today to flaunt myself. ये है चाइनीज कैप स्लीप बोलते हैं इसको, कैप स्लीप। आज थोड़ा वीडियो लेंदी होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी छोटे में रखने के लिए। लुक एट द डिजाइन एंड दिस इज द स्टार्टिंग। आई विल कम विथ मोर एंड मोर ब्लाउजेस, लेकिन मुझे वक्त चाहिए एक एक चीज़ को ऑल्टर करने के लिए। कमिंग टू द ब्लाउज, कमिंग टू द साड़ी, मैंने कहा था कि मैं अपनी खुद की कलेक्शन अभी ढूंढ के मेरे जो डिज़ाइनर साड़ीज़ है मैं लाने की कोशिश करूँगी। हर वक्त सस्ती साड़ी आप लोगों को दिखा के मैं बोर नहीं करूँगी। लाल परी नहीं बनी हूँ मैं। ये है साड़ी, इट्स अ जॉर्जेट विथ चेक्स, इट्स अ प्योर जॉर्जेट। ये मैंने 12 साल पहले खरीदी थी, तब मुझे ये कॉस्ट हुआ था 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज़। लुक एट द फ्लेयर, लुक एट द पल्लू ऑफ द साड़ी। एप्लिक का वो जो टेम्पल लुक है ना, वो एप्लिक का जो टेम्पल लुक है जो ज़्यादातर हैंडलूम साड़ीज़ में होते हैं। ये प्योर जॉर्जेट है, लेकिन सी थ्रू नहीं है, क्योंकि इसमें जो डॉटेड स्टिक्स दिया हुआ है वो सी थ्रू को बचा के रख रहा है। इट इज़ नॉट ब्लड रेड, इट इज़ चेरी रेड। ब्लड रेड नहीं है, चेरी रेड। इसके जो बॉर्डर का जो काम है बहुत बारीकी का काम है, चूंकि स्टिचिंग है, कोई गम स्टिचिंग नहीं है। ये जो फूल का दिया हुआ है सफ़ेद, ये भी स्टिचिंग है। यहाँ कहीं भी गम स्टिचिंग नहीं मिलेगा और पूरे साड़ी में आपको ये कारीगरी मिलेगी। इट्स अ वेरी गुड साड़ी। देखिए, प्राइस जब आप देंगे आपको तो वो इस हिसाब से मिलना चाहिए। ये ब्लाउज, मैं जो ब्लाउज पहनती थी मैं थक गई थी। वो लाइक्रा का बहनजी मार का ब्लाउज पहन के सीरियसली मैं थक गई थी। और एक चीज़ है ना, अब जब साड़ी पहनोगे तो उसका अगर मैचिंग ब्लाउज नहीं होगा तो कहीं खाली खाली रहता है। आज जो डिज़ाइन है कल वो फैशन पुराना हो जाएगा, जब वो पुराना हो जाएगा तो फिर से वो वापस आएगा। इसी को फैशन का फंडा बोलते हैं। आप लोग सोचते हैं कि फैशन मतलब नया नया कुछ है, कुछ नया नहीं है। जो 60s में था वो 70s में बंद हो गया, 80s में फिर से 60s का आ गया, ऐसे करते करते फैशन चल रहा है। तो ये डिज़ाइनर ब्लाउज है। जब आजकल तो हर चीज़ में पैडेड मिलता है, रेडीमेड ब्लाउज 100-150 रुपये में मिलता है, लेकिन मेरे यहाँ
तब नहीं मिलता था। ये टोटली ब्रा फिटेड ब्लाउज है, आपको बाहर से कहीं ब्रा अंदर से पहनने की ज़रूरत नहीं है। उन औरतों के लिए जो सुबह से लेकर शाम तक काम में बिजी रहती है, वर्किंग लेडीज़ है। तो मेरा जो टेलरिंग डिपार्टमेंट था अभी बंद है, क्योंकि अभी जो है वो मैं सिर्फ अपने लिए कर दी। कोरोना के बाद से मैंने सब बंद कर दिया है। टेलरिंग डिपार्टमेंट में जो है सब मैं सिर्फ अपने लिए करवाती हूँ टेलर से, मेरी जो खुद के टेलर से डिज़ाइंस सब मैं ही आइडियाज़ निकालती हूँ। तो ये 12 साल पहले की साड़ी है, ऑब्वियसली 12 साल पहले की डिज़ाइन होगी। सिंपल डिज़ाइन है लेकिन बहुत कंफर्टेबल है, मैचिंग है। इसके साथ मैं बहुत कुछ लेके आ सकती हूँ, राउंडी भी बिल्कुल। इसके साथ वाइट हो सकता है, इसके साथ चेरी रेड हो सकता है, इसके साथ ब्लैक तो ऑसम लगेगा। मैंने बहुत साल पहले, करीबन 7-8 साल पहले, मैंने जो पुराने जो प्रोफाइल है प्रियंका चौधरी के नाम पे, उसमें शायद मुझे मालूम है इस साड़ी के साथ मैंने ग्रीन ब्लाउज पहना था, क्योंकि रेड के साथ ग्रीन जाता है। और रवा सवा लोग मुझे बोलते हैं कि आप इतने सारे क्यों अंगूठी पहनते हैं। एस्थेटिक कारण है, इससे भी ज़्यादा पहना करती थी एक ज़माना था। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा नज़र लग जाती है, इसलिए मैंने नज़र बट्टू लगाया है। जो नज़र बट्टू चैनल में जो झूलता है, दिनेश सिंह जी, अधिकारी जी, ग्राम विकास अधिकारी जी, जसपाल शर्मा जी, ये देखिए मैंने भी नज़र बट्टू लगाया है ताकि मुझे नज़र ना लगे। और अंगूठी की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा एस्थेटिक रीज़न सभी लोग जानते हैं क्यों। और शूज़ की बात करूँ तो इसके साथ ये शूज़ से बेहतर कोई शूज़ ही नहीं हो सकता, इससे बेहतर कोई फुटवेयर नहीं हो सकता है। और ये मैं बार बार क्यों रिपीट करती हूँ पता है, ये वेलवेट का है, ये वेलवेट का है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और मैंने बोल दिया कि मैं बाहर के जूते घर में नहीं पहनती और घर के जूते में बाहर नहीं जाती। ये है लुक मेरा, ये मैंने घड़ी पहनी है। आज मैंने थोड़ा सा सजना संवरना शुरू किया है। आज मैंने नेक पीस पहना है, उसके साथ मैचिंग छोटी छोटी सी इयरिंग पहनी है। सोने का रहता है वो मैं कभी नहीं खोलूँगी, कान में सोना देना ज़रूरी है। ये है, ये मैंने नेक पीस पहना है, छोटी सी 0 साइज बिंदी पहनी है, और मैंने चिक्स को हाईलाइट किया है आज लैक्मे से। जी हाँ, मेरे मम्मी के समय में रूज मिलता था, क्रीम रूज। मेरी नानी के समय में मेरी नानी भी लगाती थी, लेकिन मेरी नानी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इतनी खूबसूरत और इतनी मतलब फेयर कम्प्लेक्शन है, जैसे एप्पल, बिल्कुल कश्मीरी एप्पल की तरह। लेकिन वो जब लगाती थी वो पिंक लगाती थी, बहुत प्यारी लगती थी। तो विरासत में वही से मैंने सीखा है। अभी ये भी कम बैक कर रहा है। देखिए इतने साल तक क्रीम रूज बंद हो गया था। कोई अगर लगाना भी चाहे तो क्या करेगा, लिपस्टिक को डॉट करके उसके साथ ब्लेंडर के साथ लगाएगा। मैंने रॉन्जिल और लैक्मे दोनों को मिला के लगाया है। लॉन्जिल का शिमर लगाया है, लैक्मे का क्रीम रूज लगाया है। लिपस्टिक की बात करूं तो मेबेलिन, 2 शेड मेबेलिन रेड दिया है आज मैंने, इसके साथ मैचिंग करके दिया है। बिंदी की बात करूं तो ब्लैक 0 साइज। और बालों के लिए नाराज दुखी मत होइए, मैंने हेयर कट किया है, आप लोगों ने वीडियो शायद देखा भी होगा, बहुत ज़रूरत है। और मैंने हेयर स्पा भी किया है पूजा से पहले। आई होप अगर मैं बीमार भी रहूं, कुछ भी रहूं, पूजा से पहले ग्रोथ हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। फिर से मैं रैपेंजल हेयर में आ जाऊंगी, क्योंकि स्प्लिट एंड्स को बुखार फेंकना ज़रूरी था हेयर ग्रोथ के लिए। और मैं सच्ची बोलूँ बहुत कंफर्टेबल फील करूँगी थोड़ा सा हेयर ट्रिमिंग करके। ये मेरा फाइनल लुक है। आज मैंने सच्ची में सजा है और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सजने में, क्योंकि जब एक कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस क्या ग्रो करता है कि मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड हिसाब से मैंने पहना है। आज मैंने साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज पहनी है, मैंने मैचिंग जूते पहने हैं अपना। आज मैंने सजना सवरना, आज मैंने कॉस्ट्यूम ज्वेलरी पहना है। और हाथों की मैं बात करूं, नाखूनों की मैं बात करूं तो मैंने नाखून को कैरामल कलर दिया है। जब सब कुछ इतना ब्राइट होता है तो एक चीज़ को सबड्यूड रखना चाहिए। तो मेरे नाखूनों पर आप लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा जाती है,
तो इसलिए मैंने आज मेरे नेल्स को सबड्यूट रखा है फ्रॉम द कलर कैरामल फ्रॉम जूस। और इसके साथ तो जाएगा वाइटी वाइटी, एक मेरे बच्चे का नाम है वाइटी। ब्लैक भी है, गोल्डन भी है, वाइट भी है। सो इससे बेहतर कोई मैच हो ही नहीं सकता। घड़ी मैं पहनना पसंद करती हूँ और ये मेरी माँ की दी हुई है। मैंने कहा था कि मैं जब क्लास 11 पास करी, मैंने किया था 2nd डिवीज़न में, ऑब्वियसली मॉडलिंग का भूत चढ़ा था ना। 2nd डिवीज़न में मैंने पास करके मैं जब क्लास 12 में गई थी तो तब मेरी माँ ने ये टाइटन को वॉच मुझे एज अ थैंक्स जेस्चर, मेरी माँ बोलती थी थैंक यू तू पास करके आई, ऐसे मेरी माँ बोलती थी। तो उस हिसाब से मैंने पहना है। तो बोलिएगा मैं आज कैसी लग रही हूँ। बहुत डिफरेंट लग रही हूँ। ऐसे मैं अभी बीच बीच में, हर रोज़ नहीं, क्योंकि आँखों में स्ट्रेन पड़ता है, बीच बीच में मैं मैचिंग ब्लाउजेस के साथ ऐसे डिज़ाइनर साड़ीज़ में आऊँगी। और इन द मीन टाइम मैं दूसरे ड्रेसेस भी लाऊँगी। साड़ीज़ तो ला रही हूँ विल वॉल्यूम, लेकिन उसके साथ मैं सलवार, लॉन्ग गाउन फ्रॉक्स वो भी लाऊंगी। लेकिन लॉन्ग गाउन फ्रॉक्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी के लिए लाऊंगी, क्योंकि सर्दी में जितना ढका ढुका रहता है उतना ही अच्छा लगता है। दिस इज द फाइनल लुक। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, अगर गई तो डेफिनेटली आई विल पोस्ट। ये हमारे कैमरामैन दादा बहुत मुझे परेशान करते हैं, खींच 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 करके। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जी नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं है कि मैं खूबसूरत नहीं है। मैं बिल्कुल खूबसूरत हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा खूबसूरत आत्मा है। आत्मा को खूबसूरत बनाइए। बोटॉक्स की ज़रूरत नहीं है, लिप फिलर की ज़रूरत नहीं है। और लिप मैं बचपन में सुना है, मैंने बचपन में नानियों से, बड़े बुजुर्गों से सुना है कि होंठ लड़कियों के जितने छोटे रखते हैं, जितने पतले होते हैं, उनका वो कैरेक्टर दर्शाता है। जैसे नेवल आप लोग मुझे नेवल क्वीन कहते हैं। नेवल जिसका जितना डीप रहता है उसका सिडक्टिव एटीट्यूड उतना रहता है। मुझे मालूम नहीं क्या सिडक्टिव एटीट्यूड है कि नहीं। मैं फैशन स्टेटमेंट पोर्ट्रे कर रही हूँ। मैं किसी को रिझा नहीं रही हूँ, मैं किसी को सिड्यूस नहीं करना चाहती। मैं अकेली हूँ, बहुत अच्छी हूँ। बस आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग की प्रशंसा चाहिए। अगर कहीं कुछ छूट जाए तो वो भी आप लोग मुझे एज बीइंग व्यूअर्स आप लोग मुझे बोल सकते हैं कि टीना ये छूट गया है। द फाइनल लुक, लेट्स कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, नमस्ते।